बहू और बेटा बाहर जा रहे थे। बहू सास से बोली, माँ जी चूल्हे ते दाल रखिए, ख्याल रखना थले ना लग जाए। सास, ख्याल ते मैं अपने पुत्र दा भी बड़ा रखिया सी। इंग्लिश माँ, गुड नाइट डियर। हिंदुस्तानी माँ, सुबह रात्रि बेटा। पंजाबी माँ, सो जा कुत्ते दिया पुत्रा, मोबाइल दा खेड़ा छड़ दे, रख दे अपने प्यो नू। फोन वाली माँ नाल सवेरे गल कर लवी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो एक गिलास गाजरों के जूस में इमली का पानी डालकर पी ले, इंशाअल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रख तेरी माँ की रख। बाबा जी ने राने को नसीहत करते हुए फरमाया, बेटा राना एक बात सारी जिंदगी ना भूलना। राना, वो कौन सी बात है बाबा जी? बाबा जी, जराबे हमेशा धोकर पहनना, कहीं ऐसा ना हो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमने आए और तुम्हारे कदम सूंघकर फोत हो जाए। एक सरदार ट्रेन की खिड़की से बोला, ये कौन सा स्टेशन है? बाहर से आवाज आई, थल्ले आके वेख ले चवला, एडा तो नवाब, सरकारी नलके वर्गा तेरा नक के, डड्डू चार्जर वर्गा तेरा मुंह है, सिर ते इंज पग बनी है जिवें जुआ नू दम दिता होवे। सरदार, वो अच्छा फैसलाबाद आ गया। मजा आया। बच्चे के हाथ से पेंसिल गिर गई। बच्चे ने एक हाथ सीने पर रखकर दूसरे हाथ से पेंसिल उठाई। बच्चे की माँ देखकर परेशान हो गई कि पता नहीं बच्चे को सीने में कोई तकलीफ है। माँ से रहा ना गया, बच्चे से कहने लगी, सीने पर हाथ क्यों रखा? बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया, वो ना कल हमारी टीचर ने सीने पर हाथ रखे बगैर पेंसिल उठाई तो उसके दोनों गुड्डे बाहर आ गए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? बीवी मैके जाती है और मजे लेने के लिए शोहर को शायराना अंदाज में मैसेज भेजती है, मेरी मोहब्बत को अपने दिल में ढूंढ लेना और हाँ आटे को अच्छी तरह गूंद लेना, मिल जाए प्यार तो खोना नहीं, प्याज काटते वक्त बिल्कुल रोना नहीं, मुझसे रूठ जाने का बहाना अच्छा है, थोड़ी देर और पकाओ आलू अभी कच्चा है, मिलकर फिर खुशियों को बांटना है, टमाटर जरा बारीक ही काटना है, लोग हमारी मोहब्बत से जल न जाएं, चावल टाइम से देख लेना कहीं गल न जाएं, कैसी लगी मेरी गजल बता देना, नमक कम लगे तो और मिला लेना। शोहर का सुपर रिप्लाई, तुम्हारी यही अदा तो दिल को भा गई, तुम्हारे जाते ही पड़ोसन खाना पकाने आ गई। नहीं, मैं नहीं मानता। घर में अकेला बैठकर खबरें सुनूं तो आलू महंगे पेट्रोल महंगा, और अगर अब्बू के साथ बैठकर खबरें सुनूं तो रिक्शे वाले की बेटी ने बोर्ड में टॉप किया है, फिर अब्बू की एक नजर जूती पर और एक मेरे ऊपर। शोहर के सफर पर निकलते वक्त मुख्तलिफ बीवियों के रवैये। उर्दू स्पीकिंग बीवी, ध्यान से जाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। पंजाबी बीवी, खाना टाइम नाल खा लियो ते मैनू फोन कर लेना, अल्लाह दे अमान। पठान बीवी, गुलखाना खुदा खैर करे जल्दी आना। और सरायकी बीवी, मोया किथे बहना पिया है, शाला मरी खर्चा कौन तेरा प्यो देसी, एलोता दा खर्चा दे के दफा थी। बॉस ने एक निहायत ही खूबसूरत सेक्रेटरी को काम पर रखा, लेकिन 10 दिन बाद ही 27वीं मंजिल से कूदकर बॉस ने खुदकुशी कर ली। इंस्पेक्टर, कमरे में उस वक्त कौन कौन था? सेक्रेटरी, जी मैं थी। इंस्पेक्टर, आखिर हुआ क्या था, उसने खुदकुशी क्यों की? सेक्रेटरी, वो बहुत अच्छे इंसान थे, एक दिन उन्होंने मुझे 2 लाख रुपए का लिबास तोहफे में दिया, फिर एक दिन उन्होंने मुझे 15 लाख की कीमत वाला हीरो का हार खरीद कर दिया, परसों ही वो मेरे लिए 5 लाख की हीरो की अंगूठी लेकर आए थे, ये रही वो अंगूठी। इंस्पेक्टर, फिर क्या हुआ? सेक्रेटरी, आज उन्होंने मुझे शादी के लिए भी प्रपोज किया। इंस्पेक्टर, तो फिर क्या हुआ? सेक्रेटरी, तभी मेरे पापा का फोन आया, मैंने कहा आप यहाँ होते तो देखते मेरे बॉस मुझे कितना पसंद करते हैं, आप तो हमेशा बस यही कहते थे, पप्पू बेटा लड़की बनकर मत घूमा कर। डॉक्टर ने सरदार जी से बताया कि आपके गुर्दे फेल हो गए हैं। सरदार पहले तो बहुत रोया, फिर आंसू साफ करके बोला, मुझे पागल समझा है क्या? मेरे गुर्दे तो कभी स्कूल गए ही नहीं। नहीं। एक
एक अमेरिकन ने मुझसे पूछा कितने भाई बहन हो, मैंने कहा 4। और तुम लोग कितने हो? अमेरिकन: मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन पहली अम्मी से 4 अब्बू हैं और पहले अब्बू से 6 अम्मियां हैं। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे। सवाल: पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर नोट लिखें। जवाब: पाकिस्तान में 2 तरह की अदालतें हैं, एक फौजी अदालत और दूसरी मौजी अदालत। बंदा लटकाना हो तो फौजी अदालत में भेज दें, केस लटकाना हो तो मौजी अदालत में भेज दें। देहाती मरीज: लेकिन डॉक्टर साहब चश्मा लग जाने के बाद मैं पढ़ तो सकूंगा ना? डॉक्टर जी: हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल आप चश्मा लगवाने के बाद बिल्कुल आराम से पढ़ सकेंगे। मरीज: चलो शुक्र है, वरना मैं अनपढ़ आदमी इस उम्र में कहाँ स्कूलों में दाखिले लेता फिरता। मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूं? एक लड़के ने मौलवी साहब से पूछा, अगर जंगल में नमाज पढ़ते वक्त शेर आ जाए तो क्या नमाज जारी रख सकते हैं? कुर्बान जाऊं मौलवी साहब पर, क्या खूब जवाब दिया है। बोले, अगर वजू बाकी रहे तो जारी रख सकते हैं। पोल्ट्री फार्म को चेक किया जा रहा था। डॉक्टर: तुम चूजों को क्या देते हो? सरदार: हम बाजरा देते हैं। डॉक्टर: ये गलत खुराक है, गिरफ्तार कर लो इसे। डॉक्टर दूसरे सरदार से: तुम क्या देते हो चूजों को? दूसरा सरदार: हम चावल देते हैं। डॉक्टर: ये भी गलत खुराक है, गिरफ्तार कर लो इसे। तीसरा सरदार घबरा कर बोला, हम तो सारे चूजों को 20-20 रुपए दे देते हैं और कहते हैं जाओ दुकान से जो मर्जी खाओ। पहला सरदार: तुझे बस में थप्पड़ क्यों पड़ा? दूसरा सरदार: यार मेरी फोटो एक लड़की के पाँव में गिर गई, मैंने कहा बहन जी जरा साड़ी ऊपर करना, फोटो लेनी है। 2 औरतें बातें कर रही थी। पहली: पता है अपने गांव के चौधरी साहब कोमा में चले गए हैं। दूसरी: हाँ बहन, पैसे वाले तो कहीं भी जा सकते हैं। तस्वीर को गौर से देखें, ये दुनिया का वाहिद भूत है जिसे देखकर डरना जरूरी होता है, वरना भूत रो रो कर सारा घर सर पर उठा लेता है। क्या आपके घर में भी ये मखलूक पाई जाती है? तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। समझ रहे हो? मरासी ने नई गरम चादर ली और कंधे पर रख कर गाँव के चौपाल में जा बैठा। नंबरदार ने चादर देखी तो अपने बेटे की बारात में इस्तेमाल के लिए मांग ली। बारात गांव से निकली तो चादर दुल्हे के कंधे पर थी। बारात को देखकर एक शख्स ने पूछा, बारात किन दिए? मरासी झट से बोला, बारात नंबरदारा दिए ते चादर मेरी है। चौधरी के लोगों ने मरासी की खूब धुलाई कर दी कि ये बताने की क्या जरूरत थी। बारात थोड़ी आगे गई तो सामने आते एक शख्स ने पूछा, बारात किन दिए? मरासी जल्दी से बोला, भाईजान बारात नंबरदारा दिए ते चादर भी ओना दी अपनी है। एक दफा फिर फेंटी पड़ी कि तूने इस तरह बोलकर लोगों को चादर के बारे में जानबूझकर शक में डाल दिया है। अब जो तीसरी मर्तबा रास्ते में फिर किसी ने पूछा कि इतनी शानदार बारात किसकी है, तो मरासी ने पूरी सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए जवाब दिया कि बारात तो नंबरदारों की है, लेकिन चादर दा मेनू बिल्कुल भी नहीं पड़ता। मरासी को फिर मार पड़ गई कि इस मामले में आइंदा मुंह खोलने की कोई जरूरत नहीं। बारात फिर चल पड़ी। कुछ दूर जाके एक बुजुर्ग खड़े थे। उन्होंने पूछा, बारात कहती है? मरासी सिसकते हुए बोला, ना मैनू बारात दा पता है ते ना ही मैनू चादर दा पता है। नौकरानी, लाइट चली गई है। मालकन, तो मदर लाइट जला लो। नौकरानी परेशानी में, मालक जी ये मदर लाइट क्या होती है? मालकन, उफ यू आर पेंडू, मेरा मतलब है कि मोमबत्ती जला लो। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? सॉरी। बीवी ने अंग्रेजी की किताब पढ़ते हुए शोहर से पूछा, ये कंप्लीट और फिनिश में क्या फर्क होता है, जरा समझाएं तो। शोहर, जैसे मैं तुम्हें मिल गया तो तुम्हारी लाइफ हो गई कंप्लीट, और तुम मुझे मिल गई तो मेरी लाइफ हो गई फिनिश। शोहर, कल संडे है और मैंने पूरी तरह एंजॉय करने का प्रोग्राम बना लिया है। बेगम, अच्छा वो कैसे? शोहर, मैं नई फिल्म के 3 टिकट लेकर आया हूँ। बेगम, लेकिन 3 क्यों? शोहर, तुम्हारी अम्मा और तुम्हारे अब्बा तीनों फिल्म देखने जाओगे और मैं आराम से घर पर नींद पूरी करूँगा।